कृष्णा। स्कंद 8 अध्याय 19। लॉर्ड वामनदेव बैक्स चैरिटी फ्रॉम बलि महाराज। पिछले अध्याय में देखा कि बलि महाराज से स्वागत करते हैं वामनदेव का, और इस अध्याय में वामनदेव उनसे प्रसन्न होकर कहना आरंभ करते हैं कि हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष जो थे, तो हिरण्याक्ष का वध भगवान विष्णु ने किया था, और हिरण्यकशिपु इतना क्रुद्ध थे विष्णु पर कि वो उन्हें मारना चाहते थे। जब वो 10 दिशाओं में भगवान विष्णु को ढूंढने निकले, और जब इस दृढ़ता के साथ कि वो उसे मार देंगे, तो भगवान विष्णु घबरा गए। उन्होंने सोचा कि मैं कैसे बच सकता हूँ, तो वो हिरण्यकशिपु की नासिका के द्वारा उसके हृदय में प्रविष्ट कर गए, ये सोचकर कि वो कभी भी अपने भीतर मुझे नहीं ढूंढेगा। हिरण्यकशिपु जब विष्णु को 10 दिशाओं में नहीं पाया, तो इसने ये सोचा कि अब विष्णु इस दुनिया में नहीं रहे हैं। इस तरीके से वो प्रेस कर रहा था बलि महाराज के दादा परदादाओं को। इवन जो विरोचन हैं, उन्होंने भी कभी जब भी ब्राह्मण ने कुछ मांगा है, तो उन्होंने खुले मन से उन्हें दान दिया है। तो आज मैं आया हूँ आपसे 3 पग भूमि मांगने के लिए, तो कृपया मुझे ये भेंट में दीजिए। वो कहते हैं कि अगर कोई बुद्धिमान ब्राह्मण होता है, तो उसकी जो ज़रूरत है उसके अनुसार ही वो दान मांगता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर उससे अधिक मांगेगा तो वो पापपूर्ण कार्य में इन्वॉल्व हो सकता है। बलि महाराज ने जब ये सुना तो कहा कि तुम्हारा जो जितना कद छोटा है, उतनी ही तुम्हारी बुद्धि भी छोटी है। मैं आपको पूरा एक द्वीप दे सकता हूँ दान में, और आप मुझसे 3 पग भूमि मांग रहे हैं। तो उत्तर में वामनदेव कहते हैं कि हे बलि महाराज, जिस व्यक्ति की इंद्रियां संयम में नहीं हैं, उन्हें आप त्रिभुवन का धन क्यों ना दे दें, वो संतुष्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि हमारे जो दुख का कारण है वो है हमारी इंद्रियां। असीमित इंद्रिय भोग की कामना ही हमारी दुख का कारण है। एवं ऋषभदेव कहते हैं अपने पुत्रों से, नूनम प्रमत्त कुरुते विकर्मा यद इंद्रिय प्रियते अप्रणोति। वो कहने का प्रयास कर रहे हैं कि इस भौतिक जगत में व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति को ही जीवन का लक्ष्य मानता है, और वो पागलों की तरह इसे संतुष्ट करने के लिए भरकम परिश्रम करता है। लेकिन उस मूर्ख को ये नहीं समझ में आता है कि उसका ये जो शरीर है वो पूर्व जन्म के इंद्रिय भोग का ही परिणाम है, और ये दुखों से भरा हुआ है। तो एक बुद्धिमानी व्यक्ति होगा, वो ये सोचेगा कि किस प्रकार से ये इंद्रिय तृप्ति को रोका जाए, ताकि मैं जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकल सकूं। तो वैदिक कल्चर जो है वो हमें जितनी ज़रूरत है उसमें संतुष्ट रहना सिखाता है। लेकिन ये जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है, उसमें ऐसा कोई एजुकेशन ही नहीं है, ऐसा कोई प्रशिक्षण ही नहीं है। यहाँ एक ही शिक्षा दी जा रही है, किस प्रकार से ज़्यादा चीज़ें, ज़्यादा से ज़्यादा धन, ज़्यादा से ज़्यादा संपत्ति इकट्ठी की जाए, जिसके द्वारा मैं सुखी बन सकूं। लेकिन हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में लोग आज ज़्यादा से ज़्यादा दुखी हैं और असंतुष्ट हैं। तो ये जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन है, वो फार्म कम्युनिटी के द्वारा ये प्रशिक्षण देने का प्रयास कर रहा है कि किस प्रकार से हमें जो चाहिए वो भूमि हमें प्रदान कर सकती है खेती के द्वारा। गाय हमें दूध और दूध की वानगी प्रदान कर सकती है, और इस प्रकार से हम मिनिमम नेसेसिटी से लाइफ जी सकते हैं, और बाकी का समय जो है वो आत्म साक्षात्कार के लिए बिता सकते हैं। तो इस प्रकार से वामन देव ने उन्हें शिक्षा दी, और यहाँ से आगे अब बलि महाराज प्रॉमिस करते हैं, ठीक है, आप जो चाहते हैं वो मैं आपको प्रदान करता हूँ।
लेकिन बीच में शुक्राचार्य, मतलब वो जैसे ही कमंडलू से जल छिड़कने के लिए होते हैं कि शुक्राचार्य बीच में इंटरवीन करते हैं। और यहाँ से आगे हम कल देखेंगे। यहाँ पे आज मैं आज के ऑडियो को विराम देता हूँ। हरे कृष्णा।